हेलो अनीता, वापस आई हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एब्स की एक्सरसाइज की, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाइट का थोड़ा सा ज्ञान दूंगी। मतलब एक्सरसाइज तो मैंने करा ली, ठीक है, आपने कर ली, कैलोरीज बर्न कर ली, लेकिन एक्सरसाइज और डाइट जब दोनों मिलती हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, एक्सरसाइज आपने कर ली, मेरी वीडियो देख लिए, अच्छे से बर्न कर लिया, लेकिन बाद में जाके आपने पराठे खा लिए तो जो आपने एक्सरसाइज करी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, एक्स्ट्रा कैलोरीज चली गई, ख़त्म। होता क्या है, जब सपोज मेरा वेट मेरे को चाहिए है 1500 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरी, मतलब जो मेरे को डेली चाहिए 1500 कैलोरी। अब मैं डेली 1500 कैलोरी खाती रहूँगी और मेरा वेट सपोज है 55 केजी, तो मैं 55 केजी पे ही रहूँगी। मेरा वेट ना तो कम होएगा ना ही वो बढ़ेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वेट कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलोरीज को कम करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 1500 कैलोरी मेरी डेली की रिक्वायरमेंट है तो मुझे 1200 1300 ऐसे कुछ कम जाना पड़ेगा। जब मैं ऐसे धीरे धीरे रोज़ कम जाऊंगी और मैं सपोज 200 कैलोरी में कम जा रही हूँ, तो जब मैं ऐसे 200 कैलोरी जोड़ के 3500 कैलोरीज मतलब डेफिसिट में रहूँगी तो मेरा 1 केजी वेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, डेली मतलब आपकी कैलोरीज कम करें। आप कैलोरीज कैसे कम करोगे, सबसे पहले पोर्शन ऑफ योर फूड, आप कितना खाते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना पोर्शन कम करना है खाने का। अगर आप राइस खा रहे हो लंच में, आप एक बड़ा बाउल भर के राइस खा रहे हो, तो उसको बड़े से थोड़ा क्वान्टिटीज़ के छोटे बाउल तक लेकर आएंगे। अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो पहले उसको 1.5 रोटी पे, 1.5 रोटी पे करो, फिर उसको 1 रोटी पे करो। 1 रोटी बहुत होती है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं कि अब आप जब सुबह उठो, सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो, मतलब मैं एक जनरलाइज सा डाइट बताती हूँ जो सबके लिए ठीक रहेगा। मतलब ये पर्टिकुलर नहीं है कि आपका वेट इतना है तो आपके लिए ये इतना, ये एक जनरलाइज डाइट है जो हर कोई फॉलो कर सकता है। तो आप सुबह उठे, सुबह उठ के आपको क्या करना है, पानी को हल्का गर्म करना है और 1 गिलास पानी धीरे धीरे पीना है। पानी पी लिया आपने 1 गिलास। अब आपको क्या करना है, रात में 4-5 बादाम, 3-4 मुनक्के और 1 फिग, अंजीर जिसको कहते हैं, और 1 पूरा अखरोट, ये भिगा देना है। मॉर्निंग में उसको पील करके पानी पीने के बाद आपने ये ड्राई फ्रूट्स खा लेने, तो आपको फैट्स तो मिल गए हेल्दी, ठीक है। फिर 1 आधी घंटे का गैप कर लो। जिनको चाय पीने का शौक है वो चाय पी सकते हो, हल्की शुगर वाली, दूध वाली चाय पी लो। चाय में बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती है, लेकिन अगर आप उसमें भर भर के चीनी डालोगे तो ऑफकोर्स उसमें कैलोरीज बढ़ी जाएंगी। तो बेटर है कि आप या तो विदाउट शुगर पियो या गुड़ वाली चाय पी लो, थोड़ा सा गुड़ ले लो उसके साथ, आपकी मर्जी। अब आपने चाय वाय पी ली, उसके बाद आपकी बारी आती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, नॉन वेजिटेरियन क्या खाएं, वेजिटेरियन क्या खाएं, उनके ऑप्शन बताती हूँ मैं। देखो, ब्रेकफास्ट में आपके प्रोटीन होने चाहिए। प्रोटीन का आपको अपनी पूरी डाइट में ध्यान रखना है, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें। अब प्रोटीन कितना लेना चाहिए, सपोज मेरा वेट है 55 केजी, तो मेरे को कम से कम 55 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए। मतलब चाहिए तो इससे ज़्यादा है, लेकिन पहले हम कम से कम तक तो पहुँचे, ज़्यादा तो हम बाद में लेंगे। तो हमको 55 ग्राम प्रोटीन लेना है, ठीक है। किसमें कितना प्रोटीन होता है ये आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे पूरे अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, अगर हम योग हटा देते हैं उसका तो उसमें 3 ही ग्राम प्रोटीन बचता है। मतलब इस तरीके से आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा किन चीज़ों में कितना प्रोटीन होता है, ठीक है। जो लोग प्रोटीन शेक्स पीते हैं वो तो उनके लिए तो मतलब अच्छा ही है, वो तो एक बारी में अच्छा प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हैं। बट जो नहीं पीते और जिनको डाइट से ही पूरा करना है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, उनको भी मैं ऑप्शन बता दूंगी। तो आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट में आप या तो एक टोस्ट ले लो, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक रोटी बना लो। मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि आप घर की बनी हुई एक रोटी ले लो ब्रेड से, तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो ले लिया। नॉन वेजिटेरियन उसके साथ ऑमलेट कर सकते हैं, और जो पूरे ही मतलब बिल्कुल ही शाकाहारी वेजिटेरियन हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, उसके साथ पनीर ऐड कर सकते हैं। या तो पनीर को स्टफ़ करके आप रोटी बना लो, नहीं तो पनीर के पीसेस करो, प्याज डालो, टमाटर डालो और उसको रोटी में फिल करके रोल की तरह आप बना के खा सकते हो। एक तो ये ऑप्शन हो गया वेज और नॉन वेज के लिए। दूसरा वेजिटेरियंस के लिए क्या हो सकता है, वो चीला खा सकते हैं, पनीर चीला, मतलब बेसन, प्याज और पनीर वनीर ऐड करके वो डाल सकते हैं। पनीर की जगह टोफू भी आप डाल सकते हो, ठीक है।
और मैं आपको बताती हूँ प्रोटीन के सोर्स जो वेजिटेरियन यूज़ कर सकते हैं वो होता है सोया नगेट्स। सोया के जो चंक्स आते हैं आप वो खा सकते हो, बहुत प्रोटीन होता है उसमें, मतलब बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन के बराबर ही, मतलब हम चिकन विकन खाते हैं उतना ही प्रोटीन उसमें भी आपको मिल जाता है, तो आप वो खा सकते हो। उसके सैंडविचेस बन जाते हैं, उसका एक करी भी बन जाता है, तो आप इस तरीके से खा सकते हो। वेजिटेरियंस जो होते हैं वो पोहा भी खा सकते हैं, उसमें थोड़ा पनीर ऐड कर लिया या टोफू ऐड कर लिया, सोया जो मैंने आपको बताया वो ऐड कर लिया, मतलब चॉइस आपकी है, आप किसी भी तरह अपनी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो। अब प्रोटीन का मैं आप बताती हूँ, एक तो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, दूसरा आपकी बॉडी को श्रिंक करने में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कार्ब्स आपको थोड़ा फुलाते हैं, प्रोटीन आपको श्रिंक करता है, तो आपको इसलिए बोलते हैं कि प्रोटीन लो। और प्रोटीन का एक फ़ायदा ये भी है कि प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन लेने से ना, मतलब अगर आप प्रोटीन अपनी डाइट में रख रहे हो तो आपको भूख बहुत कम लगती है, मतलब कम लगती है। प्रोटीन बहुत देर तक पेट में रहता है क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तो उसका एक और फ़ायदा, आपको कम भूख लगेगी तो ऑब्वियसली आप कम ही खाओगे। ये तो आपके ब्रेकफास्ट के हो गए। फिर 1 घंटे बाद आप क्या करना है, छोटा बाउल फ्रूट का खा लेना। मिक्स फ्रूट खा सकते हो या आपको जो भी फ्रूट पसंद है, सीजनल फ्रूट जो भी आ रहे हैं वो खा सकते हो, ठीक है। अब आप अगर 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आपका जो लंच है वो 1:30 के आसपास होना चाहिए, 1:30 बजे के आसपास। तो लंच में आप नॉर्मल, हमारा जो इंडियन लंच होता है, चिकन खाने वाले चिकन करी खाएंगे, बहुत कम मसाले और तेल घी वाला, और जो वेजिटेरियन है वो पनीर की सब्ज़ी खा सकते हैं या दाल चावल खा सकते हैं। सोया जो मैंने आपको बताया उसकी करी के साथ 1 रोटी, जो 2 रोटी खाते हैं वो 1.5 रोटी खा लो, जो 3 रोटी खाते हैं वो 2 रोटी खा लो, मतलब आपको अपनी पोर्शन को कम करना है। सैलेड हो गया, दही वही हो गया, उसके साथ जो हमारा इंडियन लंच होता है वो आपने कर लिया, ठीक है। फिर आप दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे, उठो तो अगर हो पाए तो आप 1 कप ग्रीन टी ले लो, एंटीऑक्सीडेंट होती है। उसके साथ आप, जिनको भूख लगती है उनके साथ आप क्या खा सकते हो, रोस्टेड मखाना, चना, रोस्टेड पीनट, उसका एक मिक्सचर बना सकते हो हल्का नमक डाल के, तो वो आप खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप डिनर का मैं बता देती हूँ आपको। डिनर में भी आपको क्या करना है, प्रोटीन ऐड करना है, ठीक है। मैं सिर्फ डाइट वाले प्रोटीन बता रही हूँ, सप्लीमेंट्स नहीं बता रही हूँ अभी आपको। तो आपको क्या करना है, जो वेजिटेरियन है वो क्या कर सकते हैं, चिकपी सैलेड, छोले जो आते हैं हमारे वाइट वाले, उनका सैलेड, उनको बॉईल कर लिया, उसमें आपने सारे सैलेड वाली चीज़ें डाली, प्याज, टमाटर, खीरा, लेमन, ब्लैक पेपर, बहुत मस्त उसका सैलेड बनता है। चाहो तो उसमें थोड़ा पनीर, या पनीर जिनको पसंद नहीं है टोफू, या फिर जिनको टोफू पसंद नहीं वो पनीर, ऐसे आप मिक्स करके छोले का सैलेड खा सकते हो। ब्राउन वाले जो चने होते हैं उनका सैलेड बना के खा सकते हो। सेम लोबिया की एक दाल आती है, लोबिया की जो दाल आती है उसको भी आप बॉईल करके उसका भी सैलेड खा सकते हो। इस तरीके से आप सैलेड्स खा सकते हो। मैं तो बोलूँगी मतलब रात में आप जो डिनर है आपका वो आप हल्का ही करो। वेजिटेरियंस के लिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्या है, चिकन ब्रेस्ट आती है, चिकन ब्रेस्ट को बॉईल किया, 100 ग्राम, एक इंसान को 100 ग्राम ही चिकन ब्रेस्ट लेनी है, उससे आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। एक्स्ट्रा खाओगे तो एक्स्ट्रा कैलोरीज जाएंगी, मतलब क्यों खाना जब हमारी बॉडी को इतना ही ज़रूरत है। उसमें भी सेम आप प्याज, टमाटर, खीरा वीरा, लेमन वेमन डाल के अच्छा सा टेस्ट करके वो खा सकते हो। मैं बोलूँगी कि आप जब डिनर करते हो तो डिनर कर लो अर्ली, मतलब आपका 7:30 से 8 के बीच में डिनर खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको पानी के अलावा और कुछ नहीं खाना पीना। जिनको ग्रीन टी का शौक है वो 1 घंटे बाद ग्रीन टी पी सकते हैं, नहीं मन है तो ना पिए। अल्कोहल कम से कम कंज्यूम करें क्योंकि ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, आपकी स्किन ख़राब करती है, अंदर आपके ऑर्गन्स वाइटल्स को ख़राब करती ही है। फिर भी जो शौकीन हैं अल्कोहल के, उनको मैं कहूँगी वो मंथ में 1 बार पिए तो ज़्यादा अच्छा है, ना पिए तो मतलब वो आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि एक तो वो बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है, अल्कोहल के साथ जो हम चीज़ें खाते हैं ना, लाइक चिकन खा लिया, कुछ नाचोस खा लिए, ये सब मतलब बहुत, एक तो वो हाई सॉल्ट होता है उनमें, वो बहुत ही सेहत के लिए ख़राब होते हैं, ठीक है। अब आपका डिनर हो गया 7:30 से 8 के बीच में, ठीक है। पूरे दिन में आपको 3 लीटर पानी का कंजम्पशन करना है, 3 लीटर पानी आपको पीना है। उसके लिए आप क्या करें, 1 लीटर की बॉटल ले लें, उसको दिन में सिप करके पिए, 1 लीटर करके आप पूरा 3 लीटर ख़त्म करें। तो इस तरीके से आपको डाइट को फॉलो करना है, कैलोरी कम रहेंगी तो आपका वेट धीरे धीरे कम हो जाएगा। और यही एक जो रूटीन है ये आप अपना लाइफ लॉन्ग मतलब बना के रखें, जिससे आप बीमारियों से भी बचेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वेट कम होगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे नए वीडियो में मिलते हैं किसी नए वर्कआउट के साथ। नमस्कार। मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।